सोनाली फोगाट की मौत से पहले का सीसीटीवी आया सामने। सोनाली बेहोशी की हालत में दोनों आरोपियों के साथ नजर आई। सोनाली फोगाट केस में गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने कबूला अपना गुनाह, ड्रग्स देने की बात मानी। सोनाली केस में हुआ खुलासा, आरोपियों ने सोनाली को छिपा कर दिया था ड्रग्स। 2 घंटे तक सोनाली को बाथरूम में रखा। हिसार में हुआ सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार, बेटी ने दी मुखाग्नि। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। सोनिया गांधी को 5 पन्नों की चिट्ठी भेजी। राहुल गांधी को लेकर गुलाम नबी ने जताई नाराजगी, कहा राहुल के पास अनुभवहीन लोग हैं, वरिष्ठ नेताओं को किया साइडलाइन। कांग्रेस का गुलाम नबी पर बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने खो दी है इच्छा शक्ति और क्षमता। भारत जोड़ो यात्रा पर गुलाम नबी का तंज, कहा भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूरत है। राहुल को पार्टी के उपाध्यक्ष बनाने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम ने जारी किए अध्यादेश को फाड़ना अपरिपक्वता का सबूत बताया। G23 का भी जिक्र किया चिट्ठी में, कहा कांग्रेस की कमजोरियां बनाने पर नेताओं को किया अपमानित। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर रिमोट कंट्रोल से चलने का लगाया आरोप, कहा राहुल के पीए और सुरक्षाकर्मी फैसला लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव न कराने को लेकर भी गांधी परिवार पर निशाना, कहा संगठन में किसी भी स्तर पर नहीं हुआ चुनाव। गुलाम नबी ने इस्तीफे पर कांग्रेस का रिएक्शन, कहा आवाज उठाने का वक्त था, पार्टी छोड़ने का वक्त नहीं था। इस्तीफे पर बीजेपी का बयान, कहा कांग्रेस से आजाद हो गए गुलाम नबी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आजाद पर हमला, मोदी के हाथ में आजाद का रिमोट कंट्रोल है। गुलाम नबी के इस्तीफे पर सीएम हेमंत बिस्वा का बयान, कहा 2015 में लिखे मेरे खत और गुलाम नबी के खत में कोई अंतर नहीं है, राहुल को बताया परिपक्व। खड़गे ने की राहुल की वकालत, गुलाम नबी के आरोपों से बचाव किया, कहा राहुल पार्टी जोड़ने का काम करते हैं। फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस के लिए झटका है। हाल ही में इस्तीफा देने वाले जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस में दरबारी कल्चर का जिक्र किया। शराब घोटाले पर सियासी बवाल जारी, एक दिन के विशेष सत्र में दिल्ली विधानसभा में हंगामा। विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी विधायकों पर एक्शन। स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को मार्शल के जरिए आउट करवाया। मार्शल आउट करने के बाद बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठे। आम आदमी पार्टी विधायक ने बीजेपी के अजय महावीर की सदस्यता रद्द करने की मांग की। सदन की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करने का आरोप। विधानसभा में सिसोदिया ने पीएम पर छापेमारी करवाने का लगाया आरोप, कहा फर्जी एफआईआर की गई। विधानसभा में केजरीवाल ने किया सिसोदिया का बचाव, कहा 14 घंटे की रेड में सीबीआई को नहीं मिली 1 चवन्नी। विधानसभा में केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा ऑपरेशन लोटस के 800 करोड़ का करूंगा खुलासा। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा शराब स्कैम में आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। दिल्ली करे मुख्य सचिव से उपराज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट, विजिलेंस कमिश्नर की जांच में धांधली का जिक्र। सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग को लेकर दिल्ली में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हेमंत सोरेन आवास पर यूपीए की बैठक, राजभवन से चिट्ठी का इंतजार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा सरकार और गठबंधन एकजुट। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बने अवध बिहारी चौधरी, निर्विरोध निर्वाचन हुआ। पीएम मोदी कल गुजरात में अटल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। साबरमती नदी पर बना हुआ है ये पुल। जीडीपी पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा इस साल और अगले साल भी 7.4% की रफ्तार से बढ़ेगी जीडीपी। भारतीय सेना में शामिल हुआ सॉम ड्रोन सिस्टम, टारगेट की सबसे सटीक जानकारी इससे मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन सुखोई पिच ब्लैक एक्सरसाइज में लिया हिस्सा। सीएम योगी पर नहीं चलेगा केस, भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है राहत। मुफ्त योजनाओं पर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की बेंच बना दी है। 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। यूपी के मेरठ में सीएम योगी ने अभ्युदय योजना के तहत लैपटॉप बांटे हैं। पंजाब की बसों में महिलाओं की मुफ्त सवारी पड़ गई है भारी। ट्रांसपोर्ट विभाग 305 करोड़ के कर्ज में। गुरुग्राम में धरने पर बैठे किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचे राकेश टिकैत। राम मंदिर निर्माण कार्य की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई, तेजी से हो रहा है मंदिर का निर्माण। मूसेवाला केस में पुलिस ने कोर्ट में 34 लोगों के खिलाफ पेश किया चालान, 8 की गिरफ्तारी बाकी है। हेमंत सरकार के खिलाफ अभियान तेज, असम के बोंगाई गांव से अलकायदा आतंकी को गिरफ्तार किया गया। मुंबई में अवैध स्टूडियो को लेकर बीजेपी का धरना, ठाकरे सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप। शिरडी साई मंदिर प्रशासन के फैसले का जमकर विरोध, फूल और हार ले जाने पर रोक लगा दी। यूपी के कन्नौज में बाइक को साइड देने के चक्कर में तालाब में गिर गई कार, पुलिस ने क्रेन की मदद से बाहर निकाला। यूपी के संभल में गैंगरेप पीड़िता ने आत्महत्या कर दी, उस मामले में थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। वंदे भारत की तीसरी रेल का ट्रायल शुरू हो गया है। कोटा उज्जैन के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ये ट्रेन। यूपी के फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद के भतीजे के साथ मारपीट, ट्रैक्टर ट्रॉली से पाइपलाइन टूटने से विवाद हुआ।
यूपी के सहारनपुर में शोभा यात्रा पर अंडे फेंकने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए। यूपी के मऊ में बीच सड़क पर टीचर को पीटा, 3 आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के कानपुर में घर के बाहर खड़ी कार की चोरी, सीसीटीवी में सब कुछ है। महाराष्ट्र में साइबर चोरी की तलाश में पुलिस एडीजी अधिकारी का नाम और फोटो इस्तेमाल कर कई पुलिस वालों को ठगा है। हरियाणा के अंबाला में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, सुसाइड नोट बरामद हुआ है। यूपी के गोंडा में 12 साल के बच्चे का मिला शव, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के बरेली में कार सवारों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट की, पैसे मांगने पर पीटा। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष की बेटा बेटी ने आत्महत्या की, मामूली झगड़े में उठाया कदम। यूपी के मथुरा में रेलवे स्टेशन पर चोरी हुआ, 7 महीने का बच्चा, जीआरपी में दर्ज किया गया केस। ओडिशा के संबलपुर में चोरी करने पर ग्रामीणों ने युवक का सिर मुंडवाकर पिटाई की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में टूटे पहाड़ और पेड़ के सहारे नदी को पार करने की कोशिश करते हैं लोग, बारिश में टूटा है पुल। एमपी के उमरिया में जोखिम में जान डालकर छात्र नदी पार करने पर मजबूर है। एमपी के मुरैना में बाढ़ में फंसे ग्रामीणों की मदद कर रही है एनडीआरएफ की टीम। चंबल नदी में लगातार बारिश की वजह से उफान पर है नदियां, बाढ़ से 50 गांव के करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश का कहर जारी है। मुरैना में आधा दर्जन से ज्यादा गांव पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। यूपी के आगरा में बारिश में लोग फंसे हुए हैं, बोट से की जा रही है मदद। यूपी के कानपुर में बाढ़ की चपेट, कई मंदिर और घर जलमग्न हो गए हैं। यूपी के चित्रकूट में आफत की बारिश, सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हुई। लगातार बारिश की वजह से फतेहपुर में यमुना नदी उफान पर है, जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। चंबल नदी में आई बाढ़ के चलते बहाव में फंस गए 3 किसान, रेस्क्यू टीम ने बचाया। यूपी के कौशाम्बी में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, गाँव में भर गया है पानी, गाँव वालों को शिफ्ट किया गया। जालौन में बाढ़ में ट्रक पार करते हुए हादसा हुआ, ड्राइवर ने बचाई जान, हेल्पर के डूबने से मौत। इटावा में बारिश की वजह से मुख्य मार्ग पानी में डूब गया, 25 से ज्यादा गांव प्रभावित है। हमीरपुर में बाढ़ से हालात बदतर है, कई सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया है, निचले इलाकों को खाली कराया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।